हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार और आपको मैं रेलवे का मैथ्स पढ़ा रहा हूं। और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं एक और क्विज स्टार्ट किया हूं जीके का, जो कि शाम में उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। तो चलते हैं प्रश्न पे। और आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्रश्न है आज का पहला। देखिए, दो इनलेट पाइप जिसमें से एक दूसरे से दुगुनी क्षमता का है, साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप जब एक साथ खुले हों तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखिए, दो पाइप है, तीन पाइप है। ये खाली करता है, ये भरता है, ये भरता है। ठीक है, दो पाइप इनलेट जिसमें से एक दूसरे से दुगुनी है, यानी कि ये एक, इसका 1 क्षमता है, ये 2 क्षमता है ना। इतना समझ में आ गया कि क्या कह रहा है? दो इनलेट पाइप जिसमें से एक दूसरे से दोगुनी क्षमता का है, साथ में तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए, तीसरा पाइप है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं अभी। तीनों पाइप जब एक साथ खुले हो तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटा लगता है। अब बोल रहा है कि तीनों पाइप जब खुली हो, यानी कि इसको ये माइनस कर देगा तो 2.5 घंटा लगता है। ठीक है, मतलब अच्छा 2.5 घंटे लगते हैं। कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने समय लगेंगे? अब देखिए, ये काम किया, ये काम किया। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि अब इसको हम ऐसे बैठा सकते हैं जैसे कि ए, बी और सी के द्वारा काम किया गया। ए प्लस बी माइनस सी के काम किया गया, यानी कि प्रश्न में ये बोल चुका है, प्रश्न से क्या होगा, काम किया है। और 2.5 इक्वल टू सी 10। क्लियर हुआ? यहाँ मतलब कहने का मतलब है जो ए बी सी काम किया तीनों मिल करके, वो सी अकेले काम करेगा, वो खाली हो या भरना हो, बात तो बराबर ही है, काम तो दोनों बराबर करेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, सी का वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए, इसका इफ़िशियंसी दिया हुआ है, मतलब क्या होता है, ये टाइम जो लगता है, टाइम गुने इफ़िशियंसी इक्वल टू टाइम गुने इफ़िशियंसी है ना। तो सी का यहाँ से इफ़िशियंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पुट कर देंगे 1 + 2 माइनस सी, ये कार्य क्षमता पुट कर दिए, वो इंटू 2.5 सी इंटू 10। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए क्या करेंगे, 3 माइनस सी इंटू, इसको हम चेंज कर देते हैं, 25/10 है, इक्वल टू सी इंटू 10 है ना। यानी कि चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 5, 5 दूनी 10। अब इधर 2 जाने देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 × 15 माइनस 5c है ना। 5c इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया इधर, इतना हो गया। अब देखिए 5c है, ये क्या करेंगे हम, इसको, हाँ इसको इधर जाने देंगे। अब c का देखिए क्या, 15 माइनस
15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20c है और ये 5c है, ऐड हो जाएगा तो 25c हो जाएगा, यानी कि c इक्वल टू, यानी कि 25c इक्वल टू 15/25। इतना नहीं करेंगे आप लोग, डायरेक्ट भागेंगे, स्टेप इतना लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। 3/5 हो गया, c का वैल्यू इतना हो गया। अब देखिए c का क्षमता निकल गया, ये क्या निकला, कार्य क्षमता, c का कार्य क्षमता निकल गया, c का कार्य क्षमता 3/5 निकला। इतना क्लियर हो गया। इससे हम क्या निकाले हैं, तो c का, तब टंकी का धारिता निकाल सकते हैं, टंकी का धारिता निकाल सकते हैं, धारिता यानी कि 10 घंटे लगाएगा, 3 गुने 5, 5 दूनी 10, ये 3 दूनी 6, 6 धारिता हो गया इसका, है ना। तो बोल रहा है टोटल इतना धारिता हो गया, इतना मतलब यूनिट काम होगा, है ना। तो बोल रहा है कि, अब प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, कि कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना लगेंगे। कम क्षमता वाला ये ए है, तो ए कितना समय लगेगा, तो जितना धारिता है उसमें क्या 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6/1 बराबर 6 घंटे हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे चलेंगे, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 में बेचा गया था। जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना है। ये तो आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। ये दे दिया हुआ है लाभ, यानी कि एसपी दे दिया हुआ है, एसपी दे दिया हुआ है कितना है 2223, इतना एसपी है, और हमको सीपी निकालना है, सीपी, और लाभ परसेंटेज दे दिया हुआ है, लाभ परसेंटेज कितना है 17% है। अब देखिए एसपी निकालना है, तो एसपी 100 हो जाएगा, यानी कि 223, है ना। तो एसपी निकालना है, तो ये एसपी क्या होगा, मतलब सीपी प्लस 100, सीपी प्लस लाभ, यानी कि 117, सीपी प्लस तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे, तो आसान है। देखिए इसको कीजिए, 3 तिहाई 9, 9 2, 9 तिहाई 27, 7 तिहाई 21, 4 तिहाई 12, 3 1 3, 13 तिहाई 39, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21, 13 से 13 1 13, और 13 7 4 11, यानी कि 117, 13 नमा 117, इसका 1900 आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का है, इसको देख लीजिए थोड़ा, क्या है प्रश्न। प्रश्न है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2.5 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2.5 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको 1 मान लेंगे। चलिए, अब हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस वन होता है, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू क्या, इसको 1, है ना। अब इसका वैल्यू इसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2.5,
अब 1 और 2 को क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये तो कट जाएगा। 2 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस 1.2.5, इसको हम करेंगे, यानी कि 25 है 625 है ना, प्लस 1 एंड 2.5 हो जाएगा, इतना होगा, यानी कि 2.5 होगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, कोसेक थीटा का वैल्यू बोल रहा है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.25 है ना, और ये 2.5 दूनी 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। अब इसको 5 इकाई 5, 5 दूनी 5 चौका 20, 50 25, यानी कि 1.45 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। कैसे किए हैं, कोसेक थीटा प्लस ये उसको 1 इक्वेशन मान लिए, हमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पुट कर दिए हैं, अब इस तरह से निकाल दिए हैं, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, एक खिलौने को 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य, ये भी बहुत आसान है ना, चलिए बना देते हैं, और क्या थोड़ा समय लगेगा। क्या है कि 1125 में खरीद कर, यानी कि CP 1125 है, CP 1125 है ना, CP 1125 है, खरीद कर 16% हानि में बेचा गया, यानी कि खरीदा मतलब 100 और हानि मतलब 16, 100 में से 16 84 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल दीजिए इसको, यानी कि क्या किए हैं, इस तरह के प्रश्न को CP बाई SP हो जाता है, जब SP निकालना है तो CP बाई SP कर दिए हैं, जो मूल्य है आपका ये CP है तो CP बाई CP इंटू SP है ना, तो क्या हो जाएगा, 25 पंचे 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 50 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20 50 25, 4 21 चौका 84 है ना, 45 और 21 क्या हो जाएगा, 45 10 8 1 9, यानी कि 5 4 945 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 945, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से। ये पूछा जाता है माध्यिका निकालना है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है इसमें हम बताएंगे। 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट्स है 6 17 8 9 16 10 15 21 9 11 12 6, तो कितना है 1 2 3 4 5, देखिए क्या गया, क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका है ना, माध्यिका निकालना है। कैसे, प्रश्न क्या है, पॉइंट्स दिए हुआ है 6 17 8 9 9 16 10 15 21 21 9 11 12 16, इतना है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है ना। तो इसको अब देखेंगे, इसको क्या करते हैं माध्यिका निकालने के लिए, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे इसको। ये 6 हो जाएगा, 6 है और नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 8 8 8 8, फिर 8 9 9 9 9 2 9 है, 9 10 11
12 13 14 15 16 16 2 है 16 17 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया ना। अब देखिए इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए। इसके बाद बीच का लेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि 6 1 2 3 4 5 6 और 7 ये बीच का लेंगे। बीच का लेंगे यानी कि इस ये जब इवन में रहेगा, इवन में सम संख्या में रहेगा तो क्या करेंगे बीच का 2 लेंगे। और जब ऑड में रहेगा तो बीच वाला जो हो जाएगा ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 है 4 1 5 है तो ये ऑड में है, मतलब विषम में है। विषम में है तो इसका माध्यिका 3 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह के इसको क्या करेंगे, इसका माध्यिका बीच वाला ले लेंगे 2, तो 11 + 12 2 1 3 यानी कि अब 23/2 माध्यिका क्या हो जाएगा 23/2 यानी कि 11 22 11.5 हो जाएगा इसका माध्यिका। क्लियर हो गया। क्या करना है हमें, ये जो दिए हुआ है पॉइंट्स उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है और बीच वाले का औसत निकाल देना है, यानी कि ठीक है ना। तो इस तरह से निकल जाएगा, मतलब सिंपल सी, उतना फार्मूला नहीं जाएंगे, शॉर्ट समझेंगे हम लोग। और जब सम रहेगा, ये पॉइंट्स का संख्या जो है सम में रहेगा, जब पॉइंट्स का संख्या विषम में रहेगा तो सीधा बीच वाला निकाल देंगे, वो माध्यिका कहलाता है। ठीक है, पर चलते हैं प्रश्न पे। नेक्स्ट है आपका, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बिलियन में इतना 320 ग्राम जल में 31 ग्राम बिलियन है, तो बिलियन निकालने के लिए क्या करेंगे, बिलियन में क्या होता है दोनों होता है, यानी कि जल और नमक, बिलियन मतलब जल और नमक, बिलियन, बिलियन में क्या हो जाएगा, बिलियन में क्या होगा जल और नमक दोनों हो जाता है ना। यानी कि कितना है आपका 320 ग्राम जल है, 320 ग्राम जल है और नमक कितना है 31 ग्राम है। अब दोनों को ऐड कर देंगे 351 ग्राम हो जाता है, यानी कि टोटल बिलियन में टोटल हो जाता है। अब इसमें सांद्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, 31 का 31/350 गुने 100 ये सांद्रता निकल जाएगा, सांद्रता बराबर सांद्रता, ठीक है। क्या की है, मतलब बिलियन, जो ये विलय है ना, ये जो नमक है, नमक का जो मात्रा है वो निकाल देंगे, मतलब टोटल बिलियन से, है ना। तो 3100/351, अब इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना पे कटेगा, 3100 और 351 है, 351 है तो क्या हो जाएगा, ये 9 से लेते हैं, मतलब क्या है, एक काम करते 8 से लेते हैं, तो 8 ही गए 8, 8 ही गए 8, 8 पंचे 40, 4 8 3 24, 4 28 है ना, तो 8 2 10, ये क्या हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा, है ना, 9 8 2 10 है ना। फिर यह 0 बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 8 से लेना होगा, 8 ठीक है 8 0 8 2, यानी कि 8 2 10 1 1 112, फिर 0 बैठाएंगे। अब देखिए 3 3 चौका 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 पे कट जाएगा, है ना, 3 3 9, हाँ, यानी कि 8.83 होगा इसका आंसर। देखिए 8.83 सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये DI है, DI पूछे हुआ है, और DI में क्या है, ये हल्का पूछता है, बैंक में बहुत टफ रहता है, ये कुछ नहीं है उसके सामने में। तो देखेंगे
निम्न पाई चार्ट रेस्टोरेंट XYZ के विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसमें है सारा बांट दिया हुआ है। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख है। क्या है? नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थे। तो हमको क्या निकालना है? तो 2017 में अन्य बेक्ड पदार्थों यानी कि अदर बेक्ड आइटम की बिक्री से अर्जित आय की गई, निकालना है हमको। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सीधा परसेंटेज में निकाल देंगे। यानी कि 35 लाख का जो बेक्ड है, बेक्ड कितना है? 5% है। तो 35 लाख है टोटल, है ना, बोल रहा है प्रश्न में, और 5% बेक्ड है ना। तो 5% बेक्ड है तो निकाल देंगे। 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, 5 का 20, ये यानी कि 7/4 है ना। यानी कि 1 मिनट, 7 पंचे 35, 35 लाख रुपए थे। तो क्या किए हम, ये क्या है? नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख थे, तो 5% निकाले। 35 लाख है तो 35 लाख करेंगे ना, जैसे कि 35 लाख है, 1 2 3 4 5 ना, गुने 5/100, ये 100 कट जाएगा, यानी कि 50 25 हो गया, और 50 2 5 3 15 2 17, यानी कि 1.75। अरे अदर बेक्ड आइटम में 15% है ना, यानी कि प्रश्न नहीं देखे हैं। अदर बेक्ड आइटम में कितना है? 35 का 15%, 15%। पैंतीस का 15% है ना, 15% निकाल देंगे, है ना। तो 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 7 पंचे 35, यानी कि 7 तिया 21/4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 5.25 लाख हो जाएगा इसका आंसर। 5.25 लाख सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे अब देखिए, इसको टाइम एंड वर्क से है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है, सी उसको पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर काम लेता है। तो यदि बी और सी 7 काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो बहुत बार बता दिए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उसी से बता रहा हूँ, और यही पैटर्न ही रहता है, हम देखे होंगे NTPC CBT 1 में। तो ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, अब बी काम को पूरा करने में 8 दिन लगता है, बी 8 दिन लगता है, ठीक है। और सी बोल रहा है, अब इसका काम निकाल लेंगे, टोटल कितना है? 24 काम हो जाएगा, यानी कि 6 चौक 24, इसका 8 3 24, है ना, इतना काम हो जाएगा। टोटल 24 काम होगा, 24 यूनिट काम होगा, है ना। तो सी को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर, यानी कि सी का उतना समय लिया दोनों, तो कहने का मतलब सी का भी जो कार्य क्षमता होगा, इफिशियंसी होगा, वो 7 होगा। इतना क्लियर है ना। जो बोल रहा है कि ए और बी द्वारा जो काम करेगा 24 काम को, वही काम जितना समय लगेगा, वही उसी काम को सी भी उतना ही समय में करेगा, यानी कि दोनों का इफिशियंसी इक्वल होगा। इतना समझ में आ गया कि दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा।
तो बोल रहा है कि बी और सी साथ काम करे तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब पूछ रहा है बी और सी, यानी कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 7 + 3 यानी कि 10, है ना, यानी कि 10 एफिशिएंसी होगा। टोटल कितना यूनिट काम है, 24 यूनिट करना है, और दोनों मिल के करेगा तो डिवाइड कर देंगे 10 से, 5 और 12 यानी कि 12/5 हो जाएगा, 12/5 दिन लग जाएगा समय। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, तो ओके बाय।